सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण 8वां अध्याय, बाजोजी तरड़ को सन्मार्ग में लाना। विलोजी उवाच। हे गुरुदेव, त्रिगुणात्मिका यह माया है। संपूर्ण संसार इस माया के वशीभूत ही होगा। सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण से ऊपर भी कोई व्यक्ति उठ सकता है या सभी अपने स्वभाव में ही प्रवृत्त हो रहे हैं। यदि स्वभाव को व्यक्ति नहीं छोड़ सकता तब तो व्यक्ति सुधार का कार्य व्यर्थ ही सिद्ध होगा। क्या जाम्बोजी ने ऐसे व्यक्ति का आमूल चूल परिवर्तन किया है? यदि किया है तो ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाइए, जिससे श्री सिद्धेश्वर जी की महत्ता एवं भगवान की दिव्य लीला का श्रवण हो सके और व्यक्ति के सुधार का मार्ग प्रशस्त हो सके। नाथोजी उवाच। हे शिष्य, मैं तुम्हें आंखों देखी घटना कहता हूँ। जो कुछ भी मैंने प्रत्यक्ष देखा है उसमें संदेह है कि कुछ गुंजाइश नहीं है। एक समय सम्राट थल की हरी कंकेड़ी के नीचे आसन लगाए हुए सिद्धेश्वर जी विराजमान थे। बिश्नोई पंथ का विस्तार हो चुका था। जाम्बोजी ने 2 प्रकार के शिष्य बनाए थे। प्रथम तो विरक्त साधु समाज, दूसरा गृहस्थ समाज। एक समय जाम्बोजी के चेले साधु समाज की मंडली भ्रमण करते हुए जसरासर गांव में पहुंची। बीकानेर राज्य का यह गांव है। इस गांव में तरड़ गोत्र के जाट रहते थे। उन लोगों में किसी प्रकार की भक्ति क्रिया आदि साधन नहीं थे। कुकर्म सुकर्म का ज्ञान भी नहीं था। साधुओं की मंडली अपनी इच्छा से भ्रमण करते हुए गांव में प्रवेश किया था। भोजन की इच्छा से गांव की एक बहन सहजा के घर पहुँचे थे। सहजा का हृदय अन्य लोगों की अपेक्षा शुद्ध पवित्र था। सहजा ने संतों को नमन किया और प्रेम से भोजन दिया। संत मंडली भोजन करके चलने लगी। तब सहजा ने हाथ जोड़कर कहा, आप संत लोग परोपकारी हैं। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पर पधारे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। अब आप कृपा करो, जीवन सफल होने का उपाय बतलाओ, अन्यथा तो भवसागर में डूबने का खतरा तो अवश्य ही है। यही जीवन डूब गया तो फिर बचेगा ही क्या। संतों ने शुद्ध हृदय सहजा को देखा और अधिकारी मानकर उससे इस प्रकार कहने लगे, हे सहजा, तू सतगुरु के पास जाओ। सम्राट थल पर सतगुरु सदा ही विराजमान है। वो ही तुम्हारा भला करेंगे। सहजा ने संतों की बात को सत्य माना और दूसरे दिन प्रातःकाल ही सहजा फल फूल घृत आदि की भेंट लेकर सम्राट थल पर श्री देव जी के पास पहुंची। देव जी के सामने भेंट रख करके कहने लगी, हे देव, आप तो पूर्ण परमात्मा हो। इस समय सतगुरु के रूप में विराजमान हो, ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है। उन्हीं को मैं आज अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख रही हूँ। मैं आपसे क्या कहूँ, माया के वशीभूत होकर जंजाल में यह जीव उलझ गया है। मैं निष्प्रयोजन ही संसार में भटक रही हूँ। मुझे नियम धर्म का कुछ भी पता नहीं है। अब मैं आपकी शरण में हूँ। आप ही मेरी इच्छा पूर्ण करोगे। इस प्रकार से निष्कपट भाव से की गई प्रार्थना को श्रवण करके श्री जाम्बोजी कहने लगे, हे बहन, कुकर्मों का त्याग करो। झूठ, कपट, दंभ और अपनी बड़ाई इत्यादि के नजदीक भी नहीं जाना। नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सोच स्नान आदि क्रियाएं करना, हवन, विष्णु भजन आदि के कार्य करना,
घर पर आए हुए अतिथि संतजनों की सेवा करो। ऐसा उपाय करो कि थोड़ा थोड़ा पुण्य होता रहे। पुण्य दान करने से ही होता है तथा दान सुपात्र को देना यही सबसे बड़ा यज्ञ है। यह घर में चलता रहे। इस प्रकार से पुण्य को पांगला करके रखें ताकि घर में ही बना रहे, अन्यथा घर से निकल जाएगा। ऐसे हरि के वचनों को सुना, हरि के चरणों में प्रणाम किया और वापस अपने गांव जसरासर चली गई। जैसे श्री गुरुदेव ने कहा था वैसे ही नियमों का पालन करने लगी। इस बात का पता जसरासर के चौधरी बाजाजी तरड़ को लगा। बाजा समय देखने के लिए एक दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही सहजा के घर पर आया। उस समय सहजा स्नान करके आई थी। बाजा ने कहा, हे बहन, सुबह सुबह ठंडी में स्नान करने का क्या प्रपंच कर रही है। सहजा ने बाजे के वचन सहन कर लिए जो कि असहनीय थे। नियम धर्म को बाजा प्रपंच बता रहा था। सहजा हंस करके कहने लगी, हे भाई, मैं तो जाम्बोजी की चेली हूँ। वे तो समराथल पर सदा ही विराजमान हैं। उनका दर्शन करने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। सहजा की वार्ता सुनकर बाजो कहने लगा, तू कहती है तो मैं जाकर समय देखूंगा कि क्या है। शायद पाखंडी होंगे, लोगों को बहकाते हैं, अपनी इच्छा से मनमुखी धर्म चलाते हैं। इस सवेरा स्नान करने का नियम कहाँ से आया? हमारी परंपरा में तो ऐसा नहीं था। बाजो जी क्रोधित होकर समराथल गया और कहने लगा, मैं जो चाहूँगा वही पर्चा देंगे तो मैं दास हो जाऊँगा, अन्यथा मैं यहाँ पर तुम्हारा पाखंड नहीं चलने दूँगा। जम्बेश्वर जी ने कहा, हे बाजा, जो तुम्हें चमत्कार चाहिए वही पर्चा मैं तुम्हें दूँगा। बोल, क्या मांगता है? बाजो जी के बाप परदादा का धन धरती में गड़ा हुआ था, किंतु बाजे को पता नहीं था कि कहाँ है। बाजो जी धन प्राप्ति हेतु जाम्बोजी के चरणों में लंबा पड़कर दंडवत प्रणाम करने लगा। श्रीदेव जी के चरणों को पकड़ा, सिर झुकाया, जिससे कुछ कोमल हुआ और कहने लगा, हे देव, हमारे पुरखों का धन धरती में गड़ा हुआ है, आप कृपा करके बतला दीजिए। जाम्बोजी ने कहा, एक मूण मटका सोने चांदी का भरा हुआ है, वह जमीन में है। तुम नहीं जानते, किंतु तुम्हारे दोनों बेटे और बहू जानते हैं। उन्हें पता है, क्योंकि वह धन उन्हीं का है। उन्होंने ही पूर्व जन्म में अपने लिए ही एकत्रित करके रखा था। उन्हें जाकर पूछ लेना, वे बतला देंगे। अब उन्हें याद हो आई है। बाजा सम्राथल से अति शीघ्रता से वापस अपने घर आया और दोनों बेटों से पूछा तो उन्होंने बतलाते हुए कहा, पिताजी, इस बात का तो हमें पता ही था, हमने आपको वैसे नहीं बताया था। आपने भी कभी हमसे पूछा भी नहीं था। हम तो जाम्बोजी की कृपा से साफ सफाई दिखा रहा है। हमें तो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि वह तो आपने भी कभी हमसे पूछा नहीं था। हमें तो जाम्बोजी की कृपा से दिखाई दिया है, क्योंकि वह तो हमारा ही धन था जो सुरक्षित रखा था। आप जब चाहो तभी लाकर उपस्थित कर देंगे। ऐसी बेटों की वार्ता सुनकर बाजा बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे बेटा, यह धन अभी निकाल कर ले आओ, उस धन को से बहुत बड़ा यज्ञ करूँगा। मैं उस धन से बहुत बड़ा यज्ञ करूँगा। नियात जमात को भोजन जिमाऊँगा, पहिया करूँगा। 10-10 कोस से सभी गांव के लोग आएंगे, उनको भोजन दूंगा, अपना पाप नष्ट होगा। हे बेटे,
आपका नाम सभी जगह प्रकट होगा। लोग आपकी बड़ाई करेंगे। जब आपकी बड़ाई होगी तब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे, तब तक आपका नाम रहेगा। स्वर्ग से भी अप्सराएं आपका गीत गाएंगी। आप अपने सभी पाप धुल जाएंगे। हे बेटे, आप लोग तब तक तैयारी करो और मैं समरातल जाता हूँ और जाम्बोजी से पूछ आता हूँ, उनको भी खबर निमंत्रण दे आता हूँ। ऐसा अपने बेटे न्यात जमात को समझा करके बाजोजी देव जी के पास समराथल पर आया। बाजोजी विनती करने लगा, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैंने धन प्राप्त कर लिया है। आप हमारे गांव में चलो, हमारे पूरे कुटुंब को बिश्नोई बना दो। जाम्बोजी ने कहा, हे बाजा, केवल बिश्नोई बनने से तो तुम्हारा कुल नहीं उतर सकेगा। बिना समझ के तो सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। जब तक 29 नियमों का पालन आपका कुटुंब नहीं करेगा तो केवल बिश्नोई बनने से क्या लाभ होगा। केवल तुम्हारे कहने से भी तो क्या होता है। जब उन लोगों का भाव जागेगा तभी वे यहीं आएंगे। बाजोजी हंसकर कहने लगा, हे देव, बात तो मैं आपसे दूसरी ही पूछने आया था। वह यह कि आपकी कृपा से मिले हुए धन द्वारा मैं पहिया करना चाहता हूँ। इतना बड़ा भारी उत्सव जो अब तक किसी ने भी नहीं किया। आप आज्ञा प्रदान करो तो मेरा कार्य सफल हो सके। पहला कार्य तो मेरा यही है, दूसरे कार्य नियम धर्म को मैं बाद में करूँगा। जाम्बोजी ने समझाते हुए कहा, इतना बड़ा उत्सव पहिया नहीं करना। थोड़ा थोड़ा पुण्यदान करना ही श्रेष्ठ है। घर में आए हुए सुभ्यागत की पूजा करो। हमारे ये संत भक्त पूर्णतया सुपात्र हैं। इनकी सेवा पूजा भोजन आदि प्रदान करना ही सभी से बड़ा यज्ञ उत्सव पहिया है। इससे अधिक करोगे तो सुपात्र कुपात्र का कोई निर्णय नहीं हो सकेगा। पुण्य होने की संभावना कम ही होगी। बाजो तो तन मन धन से अभिमान में लिप्त था। वह जाम्बोजी को कुछ भी नहीं समझ सका और कहने लगा, महाराज, आप ये छोटी छोटी बातें बतला रहे हैं। एक दो या दो वह भी कभी कभी सुपात्र आता है। इससे कितना धन खर्च कर सकूंगा। न तो इससे संसार में नाम ही होगा और न ही पाप ही कट सकेंगे। ये छोटे छोटे कार्य मेरे से नहीं हो सकेंगे। हे देव, आप समय घर चलो, हमें सभी को बिश्नोई बना लो। मेरे साथ मेरे कुटुंब के 81 घर पलट कर बिश्नोई बन जाएंगे। आप कृपा करके पहल दीजिए। बाजे की बात को स्वीकार करके श्रीदेव जी ने बाजे को पहल का कलश दिया और कहा, जिसको तुम यह पहल दोगे वही तुम्हारी जमात में मिल जाएगा। बाजो ने जाम्बोजी की बात सुनी थी किंतु अनसुनी कर दी तथा अपने घर लौट आया। बाजा ने अपने कुटुंबी लोगों को एकत्रित किया, उन्हें जाम्बोजी का पहल पिलाया तथा जाम्बोजी की आज्ञा फरमाते हुए कहा, अब हम जाम्बोजी के चेले हो गए हैं। 29 नियमों का पालन करेंगे। भवसागर से पार तिरने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें लापरवाही नहीं करनी है। जाम्बोजी की आज्ञा अनुसार अब मैं एक यज्ञ करूँगा, पहियों करूँगा, न्यात जमात को भोजन जिमाऊँगा। आप लोग सभी मेरा सहयोग करेंगे। बाजोजी के कथनानुसार घृत मिष्टान आदि वस्तुएं एकत्रित की गई, पहिया चढ़ा दिया गया। कई दिनों तक सभी आगंतुकों को भोजन करवाया। अनेक मिष्टानों का भोजन प्रेम से सभी ने किया। यज्ञ संपूर्ण हुआ। जाम्बोजी के पास समराथल पहुँचे
कि जाम्बोजी से पूछ कर आऊँ कि इस यज्ञ में पुण्य फल कितना मिला। क्या हमारे सभी पाप समाप्त हो गए? क्योंकि वे तो अंतर्यामी हैं, सभी कुछ जानते हैं, इसलिए बतला देंगे। बाजा जम्बेश्वर जी के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। जाम्बोजी ने कहा, कहो बाजा, यज्ञ कैसा हुआ? बाजा ने कहा, महाराज, ऊपर से देखने में तो बहुत ही अच्छा था। सभी लोग वाह वाह करते हुए बड़ाई कर रहे थे, किंतु पुण्य पाप की बात तो सूक्ष्म है, वह आप ही बतला सकते हो। हे देव, आप ही बतलाओ कि कितना पुण्य हुआ। जाम्बोजी ने कहा, हे बाजा, पुण्य की आशा छोड़ दो, पुण्य तो कुछ हुआ ही नहीं है। एक खेजड़ी का तैया हुआ है, उसका पाप तुम्हारे पल्ले में है, वह तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुमने मेरी बात मानी नहीं। तुम्हारे सेवकों ने पहिया बनाने हेतु एक खेजड़ी वृक्ष को काटा था, उसका पहिया चक्र बना करके चढ़ाया था। उस खेजड़ी वृक्ष को काटने से वह मर गई थी। मरने के पश्चात तीजा किया जाता है, वही हुआ। उसे काटने का जो पाप है वह तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। ऐसी वार्ता सुनकर बाजो उदास हो गया। इतना धन खर्च हुआ, किंतु पुण्य कुछ भी नहीं हुआ। कहने लगा, हे देव, अब दोबारा फिर यज्ञ करूं। आपकी आज्ञा हो तो संपूर्ण पापों का नाश कर डालूं। सतगुरु ने कहा, ये तुच्छ पुण्य मेरे से नहीं होते। आप मुझे बार बार सतगुरु से कहा, ये तुच्छ पुण्य मेरे से नहीं होते। आप बार बार मुझे क्यों कहते हो? आप विधि बतलाएं। अब की बार ऐसा यज्ञ उत्सव करूं जिससे पुण्य का ढेर हो जाए। श्रीदेव जी ने कहा, हे बाजा, तू जसरा सर का चौधरी है, तरड़ तेरी गोत्र है। खेजड़ी वृक्ष काट कर तूने पहिया बनाकर चढ़ाया और यहाँ आकर कहता है कि मैंने न्यात जमात को जिमाया है। अब तू मेरे पास आकर पूछता है कि पुण्य कितना हुआ। मैंने तुम्हें कहा है कि खेजड़ी का तैया हुआ है, इससे तू क्रोधित हो रहा है। बाजे ने फिर नहीं पूछा, मन में मरोड़ कर ली। जाम्बोजी से क्रोधित होकर आंखें लाल करके वहां से चल पड़ा, मानो राठौड़ से रूठ गया हो। बाजे ने हरि से मन को तोड़ लिया, अपना संपर्क समाप्त करके वापस अपने गांव आ गया। आगे वर्षा हुई तो बाजे ने अपने खेत में हल चलाया। जाम्बोजी ने 29 नियमों में कहा था कि अमावस्या के दिन हल नहीं चलाना, किंतु बाजे ने जानते हुए भी अमावस्या को हल चलाया। 100 बीघा में तिल बोए, अच्छी वर्षा हुई। इस वर्ष तो तिलों की फसल बहुत अधिक हुई। पाप किया, अमावस्या में हल चलाया, तिलों की पैदावार अधिक हुई, तिलों में तेल भी अधिक ही निकला। बाजा तिल का तेल बेचकर बहुत साधन प्राप्त करके श्रीदेव जी के पास समराथल आया और कहने लगा, हे देव जी, आपने तो बतलाया था कि अमावस्या को हल न चलाएं, किंतु मैंने तो अमावस्या को ही हल चलाया था। तिल बहुत हुए हैं, मैं तो मालामाल हो गया हूँ। आपने कहा था कि अमावस्या को हल चलाने से पाप लगता है, वह पाप मेरे कहाँ चिपका है, मुझे दिख तो नहीं रहा है। या अमावस्या को हल चलाने से तिल नहीं होते तो मैं मानता कि पाप हुआ है, जिससे तिल नहीं हुए हैं, इसका कारण मुझे बतलाओ। जाम्बोजी ने कहा, हे बाजा, पाप पुण्य की बात का तो तब पता चलेगा जब यमदूत तुम्हें नरक में डालेंगे, ऊपर से मार पड़ेगी। पाप पुण्य का फल समय आने पर फलीभूत होता है, अब जल्दी ही क्या है, फल दुख रूप होकर अतिशीघ्र ही सामने आ जाएगा। तिल पैदा होने की बात तो यह है कि खेत में बीज पड़ेगा,
वर्षा होगी, जलवायु का ठीक से संयम होगा तो बीज उगेगा ही। बीज बीज उगते समय पर करने से उगता है। यह तो प्रकृति का नियम है। अनैच्छिक कार्य करने से भी उसका फल मिलता है। ऐसा जान कर के पाप कर्म न करें, मर्यादा को न तोड़ें। बाजा कहने लगा, महाराज, आपने मुझे खरी खरी असहनीय बातें कही हैं। मैं आपको देखता हूँ तो मेरी आंखें जलती हैं। मैं आगे से किसी मोटे साधु या सन्यासी के पास में नहीं जाऊंगा। सामने मिल भी जाएगा तो दूर से टल कर चला जाऊंगा, और यदि सामने मिल भी गया तो आंखें बंद कर लूंगा। जाम्बोजी ने कहा, हे बाजा, तू देखेगा क्या नहीं, तुम्हें दिखाई ही नहीं देगा, तुम्हें दिखेगा ही नहीं। मुंडिये साधु संतों के दर्शन तो दुर्लभ ही है। ऐसा सुनते ही बाजा अंधा हो गया। आंखों के बिना तो जीना ही व्यर्थ है। इससे बाजे को चेता हुआ, हाथ जोड़कर चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, बिना आंखों के कार्य नहीं चलेगा। हे प्रभु, मेरी आंखें मुझे वापस लौटा दीजिए। इन्हीं आंखों से मैं आपका दर्शन करूंगा। मेरी हृदय की आंखें भी खोल दीजिए, ताकि मैं आपकी बात पर श्रद्धा विश्वास करके जीवन को सफल कर सकूं। मुझे आप अपना सेवक बना लीजिए। श्रीदेव जी ने बाजे के सिर पर हाथ रखा। बाजे के नयन पुनः खुल गए। बाजो कहने लगा, हे देव, अब आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। मैं अब की बार एक यज्ञ और करूं। आप हमारे घर पर पधारो। आपके कथानुसार ही मैं करूंगा। देव जी ने कहा, यदि तू मेरा कहना करेगा तो मैं तुम्हारे घर अवश्य ही चलूंगा। यदि तू किसी अन्य के कहने से या अपनी मर्जी से चलेगा तो मेरे को कभी मत ले जाना। बाजा कहने लगा, हे गुरुदेव, आपके सिवा मेरा यहाँ कोई नहीं है जिसको मैं प्रथम वरण करूं। आप ही अपनी संत मंडली सहित मेरे घर पधारो। आप जैसे गुरु अन्य इस संसार में कोई नहीं है जिसको हम महत्ता दें। हे देव, आप यज्ञ में पधारो। आपका मुख देखने से ही हमारी गति होगी। बाजे की प्रार्थना पर श्री जम्बेश्वर जी जसरासर बाजे के घर पधारे। साथ में संत मंडली भी थी। जसरासर के लोगों को सत्संगति की महिमा बतलाई। रात्रि में जागरण किया। प्रातःकाल समय सतगुरुदेव हवन करने को विराजमान हुए। पाहल देकर बाजे की जमात को बिश्नोई पंथ में सम्मिलित किया। बाजे ने पूछा, हे गुरुदेव, इस यज्ञ में मैं पीछे वाली भूल को नहीं दोहराऊंगा, किंतु आगे मुझे क्या आदेश है? आपकी आज्ञा का लोप नहीं करूंगा। जाम्बोजी ने कहा, हे बाजा, इस यज्ञ उत्सव में तू विशेष रूप से कुपात्र को नहीं आने देना, अन्यथा तुम्हारा यज्ञ फल समाप्त हो जाएगा। बाजे ने पूछा, हे महाराज, सुपात्र कुपात्र का निर्णय कैसे किया जावे? जाम्बोजी ने बतलाया, प्रथम 4 वर्ण प्रसिद्ध है। इनमें चौथा वर्ण शूद्र कहलाता है, किंतु किसी छोटी जाति में जन्म लेने से कुपात्र नहीं हो जाता। ऊंची जाति में जन्म लेने से सुपात्र नहीं हो जाता। सुपात्र कुपात्र का निर्णय तो कर्मों के अनुसार ही होता है। जो व्यक्ति चाहे उच्च कुल में भले ही जन्मा हो, किंतु अमल, तंबाकू, भांग, मांस, मद्य आदि सेवन करता है, वह कुपात्र ही है। जो व्यक्ति जीवों की हत्या करता है या करवाता है, वह भी कुपात्र ही है। चोरी, निंदा आदि का व्यवहार करके किसी को धोखा देने वाला भी कुपात्र ही है। असंतोषी भी कुपात्र ही है, ऐसा मानना चाहिए।
इसके विपरीत जो व्यक्ति चाहे नीच कुल में ही जन्म क्यों न लिया हो, किंतु इन दुर्व्यसनों से दूर रहकर जीव दया, वृक्षों की रक्षा, शीलवान, सत्य प्रिय एवं मधुर वक्ता, यज्ञ पूजा भजन आदि ईश्वरीय एवं धार्मिक कार्य करने वाला सुपात्र ही है। इसलिए हे बाजा, कुपात्र से बच करके यज्ञ करना। ऐसा कहते हुए श्रीदेव जी अपने शिष्यों सहित सम्राथल पर आ गए। इस प्रकार से बाजा ने दूसरे यज्ञ भी श्रीदेव जी के बतलाए हुए नियमों अनुसार ही किया। बाजा ने सोचा कि अब की बार तो मैंने पुण्य का ढेर कर लिया है, मैं सम्राथल पर जाकर देव जी से पूछ आता हूँ। ऐसा विचार करके बाजा सम्राथल पर गया और कहने लगा, हे देव जी, आप तो अति शीघ्र ही लौट आए। मैं अपने यज्ञ की महिमा आपके सामने क्या कहूँ। जैसा आपने कहा ठीक उसी प्रकार मैंने नियमों का पालन किया। अब मैं आपके पास पूछने के लिए आया हूँ कि इस मेरे दूसरे यज्ञ में कितना सा पुण्य हुआ है, यह बतलाने का कष्ट करें। सतगुरु ने कहा, हे बाजा सुनो, इस तुम्हारे पुण्य में यज्ञ तो हुआ था, किंतु अब तो बाढ़ से कूद कर भाग गया, तुम्हारे पल्ले में कुछ भी नहीं रहा। बाजे ने पूछा, हे गुरुदेव, बाढ़ से कूदकर पुण्य कैसे भाग गया, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। श्रीदेव जी ने समझाते हुए कहा, तुम्हारी न्यात जमात, तुम्हारे बेटे दामाद आदि तो सभी बावले हैं। जब भोजन बनकर तैयार हो गया था, एक कढ़ाई में हलवा बनाया था, अब तक तो भगवान को भोग भी नहीं लगा था। न ही संत सुपात्रों ने भोजन किया था, न ही तुम्हारे बड़े बूढ़े बच्चों आदि ने भोजन किया था। सर्वप्रथम एक तुम्हारा ढाडी शिकारी आया था, उसने बाढ़ के ऊपर से भोजन मांगा, और तुम्हारे दामाद अक्खे ने पावड़ी भरकर उस डूम कुपात्र को भोजन दिया। उसने पल्ला मांड कर भोजन ग्रहण कर लिया। वह तुम्हारा भोजन जीम कर बन गया और एक हिरण को लट्ठी से मार गिराया। पहले इस हिरण के पीछे पीछे भागता आया था। वह हिरण तो बेचारा भूखा प्यासा कमजोर हो गया था, और वह डूम शिकारी तुम्हारा भोजन करके हिरण को मार गया। अब इस यज्ञ में तो एक हिरण का ताया हुआ है, इसका पाप तुम्हारे को भोगना होगा, वह तो जमा ही रहेगा। तुमने मेरी बात मानी नहीं, इससे तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो घर जाकर पूछ ले, पूर्व खेजड़ी काटने की घटना भी पूछ लेना। दाता सुपात्र को दान देकर पुण्य की आशा करता है, तो कुपात्र को देखकर पाप की भी आशा करनी चाहिए। सुपात्र तुम्हारा भोजन करके सत्कर्म करेगा तो इसका फल दान दाता को मिलेगा। कुपात्र दान दाता का भोजन करके कुकर्म करेगा तो उसका फल भी तो दान दाता के पाप दुख क्यों नहीं मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। बाजा दौड़कर घर आया और पहले अपने चाकरों से पूछा कि आप लोगों ने हरी खेजड़ी काटी थी क्या। नौकरों ने कहा, हम क्या करें, पहिया बनाने के लिए आप ही के खेत से खड़ी खेजड़ी वृक्ष को काटा था। यह बात तो जाम्बोजी की ठीक हुई। इसके पश्चात बाजू अपने दामाद अक्खों के पास गया और कहा, बेटा, तुमने मेरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। मैंने तुम्हें शिक्षा दी थी कि यज्ञ में कुपात्र को नहीं देना, क्या तुमने ऐसा कोई कार्य किया था। अक्खों कहने लगा, ससुर जी, इसमें आप मुझे दोष क्यों देते हो। आपके कुल परिवार का ढाडी था, वह बाड़ के बाहर खड़ा हुआ हलवा भोजन मांग रहा था, उसको अंदर आने ही नहीं दिया। तुमने यही कहा था कि किसी को अंदर नहीं आने देना।
मैंने तो बाहर खड़े हुए को एक पावड़ी हलवा दिया था। इसमें आप मेरा दोष बता रहे हैं। भरी सभा में आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। ऐसी ही बात थी तो यज्ञ ही क्यों किया? यदि किया तो मुझे बुलाया ही क्यों? मैं तो अभी अपने घर वापस चला जाता हूँ, फिर कभी इस घर में लौट कर नहीं आऊँगा। मैंने तो सोचा था कि यह ससुराल है, यह तो दुश्मनों का घर हो गया। बाजोजी ने अपने दामाद को मनाया, बड़ी मुश्किल से रोका और वापस समराथल आए और कहने लगे, हे देव, आपने जो कहा वह पूर्ण सत्य है। अब मैं क्या करूं? जो पुण्य का कार्य करता हूँ वह उल्टा ही हो जाता है। फिर भी कुछ धन अब तक मेरे पास बचा है, उसका मैं पुण्य कार्य करूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो एक बार प्रयास और करके देखूं। जाम्बोजी ने कहा, छींदो बीज, धीरे धीरे चलने से गांव पहुंच जाएगा और यदि भागेगा तो कभी नहीं पहुंचेगा। बाजा कहने लगा, हे देव, यदि मुझे जलाना है तो एक बार ही जला डालिए, बार बार मुझे थोड़ा थोड़ा डाम देकर न जलाओ। आप कृपा करो, अब की बार एक विधि और बताओ जिससे पुण्य का ढेर हो जाए। जाम्बोजी ने कहा, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं आ रहा है। सर्वप्रथम तो न्यात जमात को जिमाने से अहंकार आता है, उससे निवृत्त होना आवश्यक है। शास्त्र महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का अभाव होना भी यज्ञ में फल को नष्ट कर देता है। अपने अंदर बैठे हुए अवगुणों को बाहर निकालना भी यज्ञकर्ता के लिए जरूरी है। हरा वृक्ष नहीं काटना, कुपात्र से बचना, लोभी, क्रोधी, ईर्ष्यालु से संगति नहीं करना इत्यादि नियमों का पालन करते हुए यज्ञ करेगा तो तुम्हें सफलता मिलेगी। अम्ल, तंबाकू, भांग, मद्य, मांस का सेवन करने वाला कुपात्र ही जानो, तथा नीला राक्षसी वस्त्र पहनने वाला भी चंडाल कुपात्र ही जानो। यज्ञ में जरना रखना, समय की कीर्ति हेतु किया हुआ पुण्य कार्य फूलता फलता नहीं है, वह सीमित हो जाता है। यज्ञ आदि कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से किया हुआ कर्ता को मुक्ति प्रदान करता है। हे बाजा, अब तुम वापस घर जाओ और शुभ कर्म करो। फल की आशा छोड़कर निष्काम कर्म करो। दान देना चाहिए, किंतु देश काल सुपात्र का विचार करके देना चाहिए, वही सात्विक दान होगा। समुद्र में वर्षा का होना तो व्यर्थ ही है। कुपात्र में रखी हुई वस्तु भी दूषित हो जाती है, उसी प्रकार से कुपात्र को दिया हुआ दान भी दूषित होकर विकार ही पैदा करेगा। संत सुपात्र की सेवा करो, वही तुम्हारा दिया हुआ अनंत गुना फलित होगा। हे बाजा, इस समय तुम गरीब कन्याओं का विवाह करो। जो गरीब बाप की बेटी है वह बाप विवाह करने में असमर्थ है, तुम उन्हें अपनी बेटी मानकर विवाह करो, यही ठीक रहेगा। जाम्बोजी की आज्ञा शिरोधार्य करके बाजा वापस अपने घर आया और अपने कुटुंबियों को एकत्रित करके किया और जाम्बोजी की आज्ञा सुनाई। अपनी ही जाति भाइयों का घृत एकत्रित किया, अपने ही नए कड़ाव कड़ाही बनवाए, पवित्रता से कार्य प्रारंभ किया। न्यात जमात, जाति बाराती, जानी बाराती सभी को प्रेम से भोजन जिमाया। जैसा जाम्बोजी ने कहा था वैसा ही 100 कन्याओं का विवाह किया। सभी को अपने सामर्थ्य अनुसार दहेज दिया, किसी से कुछ लिया नहीं, केवल दिया ही दिया। पूरा खर्च बाजी ने उठाया, क्योंकि पुण्य का ढेर जो करना था। यज्ञ समाप्त करके बाजो गर्व से जाम्बोजी के पास गया। पहले तो अपने यज्ञ की बड़ाई स्वयं ही अपने मुख से की। बाजे ने कहा, हे देव, आप तो स्वयं ही अंतर्यामी हैं,
मैं आपसे क्या बखान करूं, किंतु बिना कहे मुझसे रहा भी नहीं जाता है। मेरे घर पर 100 कन्याओं का विवाह हुआ है। एक बेटी का विवाह करना भी कठिन कार्य है। आपकी कृपा से मैं पूर्ण सफल हुआ हूँ। कई हजारों लोगों ने मिष्टान भोजन लगातार कई दिन तक किया है। उनकी आत्मा प्रसन्न हुई होगी। मुझे कितना फल मिलेगा? हे देव, आप ही बतलाइए, इस यज्ञ में क्या फल हुआ है? मैंने तो सारा ही धन लगा दिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने सर्वमेध यज्ञ कर दिया। यदि पुण्य हुआ हो तो कह दो, अन्यथा पहले की तरह अब की बार भी ऐसा ही कह दो कि नहीं हुआ। जाम्बोजी ने कहा, अवश्य ही बड़प्पन हुआ है, किंतु पुण्य तो कुछ भी नहीं हुआ। बाजे की आंखें फटी की फटी रह गई। सतगुरु ने दया की और बाजे को उठाया और कहा, पुण्य तुम्हारे घर में ही राख में दबा है। राख में दबे हुए 8 टके लेकर तुम यहाँ आज आना। मैं तुम्हारा कार्य बनाऊंगा। बाजे के बात समझ में आ गई। मेरा पुण्य मेरे घर की राख में दबा हुआ है। जाम्बोजी के कथना अनुसार बाजा अपने घर गया। अपने बेटे बहू से पूछा, हे बेटी, मैंने पुण्य के लिए कार्य किया था, किंतु जाम्बोजी ने कहा कि पुण्य कुछ हुआ नहीं है। पुण्य राख में कैसे दबा हुआ है? तुम राख से बर्तन साफ करती थी, तब तुमने किसी से कुछ लिया तो नहीं? क्या बात हुई? जो कुछ हुआ सो निसंकोच बताओ। तुम्हें तो इस घर की लज्जा मर्यादा हो। तुम ही तो इस घर की लज्जा मर्यादा हो। तुम्हारे लिए मैं पुण्य कार्य कर रहा था। बहू ने कहा, हे ससुर जी, मैं तो बर्तन साफ करने की सेवा कर रही थी। मैंने तो बर्तन मंजाई का किसी से कुछ भी लेने की इच्छा नहीं की, किंतु एक बाराती जेब में हाथ डालकर कुछ देने लगा। मैंने तो देखा तक नहीं, लेना तो दूर की बात, किंतु वह बाराती राख में कुछ टके डालकर चला गया। हमने तो लिया नहीं, वही राख में दबे पड़े होंगे। बाजो जी छलनी लेकर गए। वहां पर बर्तन साफ करने की राख पड़ी थी। राख छान कर जाम्बोजी के कहे अनुसार 8 टका लेकर सम्राट थल पर पहुँचे। जाकर देव जी के सामने रखे। जाम्बोजी ने बाजा को धन्यवाद दिया। अपना कमल हस्त बाजे के सिर पर रखा। मलेर कोटले में गौ हत्या बंद करवाना। जम्बेश्वर जी ने बाजे को काली पोशाक पहनाई और आज्ञा देते हुए कहा, हे बाजा, आप मलेर कोटड़े जाओ। वहां पर बाग में एक खुदा की मस्जिद है। शेख संधू खां नित्य प्रति सैकड़ों गौवें मरवाता है, जिसके पाप का कोई पार नहीं है। वहां पर बाग में एक खुदा की जिसके पाप का कोई पार नहीं है। वहां पर बाग में खुदा की मस्जिद है। शेख संधू नित्य प्रति वहां नमाज पढ़ने आता है। नमाज पढ़कर गौ हत्या करता है। जिस पाप से बाग सूख गया है, सूखा बाग देख शेख संधू चिंता में पड़ा हुआ है। अब समय आ गया है, आप अवश्य ही जाओ, वहां पर गौ हत्या बंद करवाओ। हे बाजा, तुम यहाँ से जाओ। साय के समय में बाग में जाकर आसन लगाना। प्रातःकाल वहां पर हवन करना। तुम्हारे बाग में प्रवेश करने से ही वह सूखा हुआ बाग हरा हो जाएगा, यही प्रमाण मानना। हवन करने के पश्चात गुच्चड़ खाने में जाना। ये 8 टके जो तुम्हारे पास है, ये देग में डाल देना। ये टके डालकर सिद्ध मंत्र का उच्चारण करना। अग्नि देवता को मेरी आण देकर कहना कि तपे नहीं, ठंडी हो जाए, तथा कर्द जो कश्यप कुल में उत्पन्न हुआ है, उन्हें ही कश्यप कुल की आण देना
और कहना कि तू कश्यप कुल से में उत्पन्न हुआ है, इसलिए काटो मत, फिर बाग में जाकर आसन लगा लेना। जब तुम्हारे पास शेख सद्दू आवे तो उसे समझाकर यहाँ पर मेरे पास ले आना। बाजोजी ने जाम्बोजी की आज्ञा शिरोधार्य कर वहाँ पर श्रीदेव जी को नतमस्तक होकर परमात्मा का श्रवण करते हुए रवाना हुए। थोड़े ही समय में मलेर कोटले पंजाब पहुँच गए। वहाँ जाकर जैसा जाम्बोजी ने कहा था उसी के अनुसार बाजोजी ने कार्य किया। बाजोजी ने देखा कि सूखा बाग हरा भरा हो गया। जो व्यक्ति मन बुद्धि इंद्रियों का संयम करके जो भी संकल्प करता है वह पूर्ण करता है, वह पूर्ण होता है। बाजों का संकल्प भी पूर्ण हुआ। बाग में बैठे हुए हवन कर रहे थे। एक काजी दौड़ा हुआ शेख सद्दू के पास गया और कहने लगा, हा अल्लाह, अब क्या करे, हमारी रोजी रोटी बंद हो गई। शेख सद्दू ने पूछा, क्या हुआ क्या हुआ? न तो अग्नि तप रही है, जल ठंडा पड़ा हुआ है, हम तो मारे गए नहीं, करद काट रहा है, न जाने क्या हुआ। शेख सद्दू ने पूछा, आगे क्या हुआ? कोई फकीरा अवालिया पीर तो तुम्हारे यहाँ नहीं आया था? यह अग्नि बांधना, करद न चलना तो इन सरफिरे फकीरों की ही करामात होती है। काजी ने कहा, हाँ, एक काली बर्दी साईं का वेश में आया तो था, देगों के पास खड़ा था, कुछ देख रहा था, फिर वहाँ से करद के पास भी गया, वहाँ खड़ा खड़ा होठ हिला रहा था, न जाने उसने क्या पढ़ा होगा, हो सकता है उसी ने कुछ किया हो। शेख सद्दू ने पूछा, अब वह कहाँ गया होगा? किसी ने बतलाया, वह तो बाग में बैठा हुआ है। शेख सद्दू बाग की तरफ आगे बढ़े हुए हैं। शेख सद्दू जाकर चरणों में गिर पड़ा। बाजोजी संकुचाते हुए कहने लगे, हे शेख, तू मेरे चरणों में क्यों गिर रहा है? यह बाग मेरे से हरा भरा नहीं हुआ, इसको हरा भरा करने वाला तो बागड़ देश में सम्राट थल पर जाम्बोजी विराजमान हैं, उन्हीं के चरणों में गिरो, वही तुम्हारा भला होगा। इस प्रकार से बाजोजी की करामात देखकर खान ने आदेश किया कि अति शीघ्र चलो, बागड़ देश में जाम्बोजी के दर्शन करके जीवन का लाभ लेंगे। खान की आज्ञा करके अनेक घोड़े हाथी सवारी हेतु तैयार किए। शेख सद्दू बाजोजी के साथ सम्राट थल पर श्रीदेव जी के पास आए। जाम्बोजी ने सुपात्र अधिकारी जानकर आदर ही किया। जीव कर्मों के अनुसार भटक जाता है, किंतु जब भी सचेत हो जाए तभी ही भला हो जाए। दुराचारी से भी दुराचारी, पापी से भी पापी यदि भगवान की शरण में आ जाए तो भी भगवान कहते हैं कि मैं उसे साधु बना देता हूँ, साधु समान ही समझता हूँ। शेख सद्दू ने पूछा, हे देव जी, स्वर्ग जाने का मार्ग बताओ, नरक की तो बात सुनने से ही डर लगता है, ऐसा शब्द सुनाइए जिससे दो चक से छूट सके। श्रीदेव जी ने शब्द सुनाया, ओम जाके पंथ का भांजना, गुरु का निंदना, स्वामी का दुश्मना, कुफरते काफरा, कुमली कुपातु, कुचीला कुधातु, हड़हड़ा भड़हड़ा, दान बे दूतबा, दान बे भूतबा, राकसा बोकसा, जाका जन्म नहीं पर करम चंडालू, और को जिबे करे आप को पोखना, जी की रूवाले दीजे सी, दोरे धूप अंधारो, तान बा, छान बा, तोड़ बा, कूक बे पुकार बा,
जाके कोई न करबा सारूं। हे खान, ईश्वर ने सनातन पंथ चलाया है। प्रकृति द्वारा जो कुछ भी निर्मित है वह वैसा ही रहे, उसको तोड़ना मारना विकल्प पैदा करना ही पंथ को तोड़ना है। गुरु स्वामी ईश्वर द्वारा बताए हुए मार्ग को छोड़कर मर्यादा का उल्लंघन करना गुरु की निंदा अपमान करना है। स्वामी ही तो सृष्टि के कर्ता धर्ता है, उन्हीं से दुश्मनी करना है। ऐसे लोग अनीति पर चलने वाले काफिर है, धर्म विनाशक है, अशुद्ध कुपात्र कुचील तन मन धन से उनका जीवन बर्बाद है। यह लोक बर्बाद हुआ तो समझो लोक भी गया। ऐसे लोग दानव है, भूत प्रेत सदृश्य है, राक्षस है, किंतु बिल्कुल ही बोकस खाली है। उनका जन्म तो भले ही उच्च कुल में हुआ है, किंतु कर्म से चांडाल है, जो औरों को मारकर अपना पालन पोषण करते हैं। उनकी जीव आत्मा दोहरे नरक में डाली जाएगी। धूप अंधकार होगा, वहां पर तानेंगे तोड़ तड़ेंगे, छानेंगे, वहां पर भयंकर कष्ट में रोएगा, पुकारेगा, किंतु कोई सहायता नहीं करेगा। हे शेख, यदि तुम ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हो तो देख लो इसका फल भी ऐसा ही भयानक होगा। इसलिए यदि बिस्त चाहते हो तो जीव हत्या करनी छोड़ दो। जो जीवों को मारेगा तो जीव भी अनेक रूप में आकर बदला तो अवश्य ही लेंगे। जीवो जीवनस्य भोजनम, जीव जीव का भोजन बनता है। यही तो 84 लाख जीव योनियों में भटकने की परंपरा है, जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इस प्रकार से जाम्बोजी ने बाजे को मलेर कोटला भेजकर गौ हत्या बंद करवाई, यज्ञ का फल प्रदान किया, शेख सद्दो सतपंथ का अनुगामी हुआ, अपने साथ 17 जीव मुक्ति को प्राप्त करवाए, सदा सदा के लिए जीव हत्या बंद करवा दी। ऐसे श्री देव जम्बेश्वर को यदि सदा ही स्मरण करें तो हमारा हृदय पवित्र होगा, ज्ञान ध्यान में अग्रसर हो सकेंगे। बाजोजी तरड़ ने पूछा, जाम्बोजी, धरती ता ऊंचो कित ऊंचो सूरज है था, कित एक ऊंचो चांद है, किता ऊंचा तारा है। जाम्बोजी ने श्रीवायक कहे, ओम उर्दक चंदा निर्दय कैसूरु नवलक तारा नेड़ा ने दूरु नवलक चंदा नवलय कैसूरु नवलक धंधु हुकारू ताहे परे परे ते पैणे होता तीका करूं विचारूं। हे बाजा, चंद्रमा धरती के समीप ही है, सूर्य धरती से अधिक दूर है। 9 लाख 9 लाख तारे बहुत कुछ तो नजदीक है, कुछ बहुत ही दूरी पर है। सूर्य और चंद्रमा के बीचों बीच कुछ तारे हैं तथा कुछ शनि आदि तारे तो सूर्य से भी बहुत दूरी पर हैं, तो कुछ तारे चंद्रमा से भी बहुत ही नीचे हैं। सूर्य चंद्रमा ताराओं के बीच की दूरी भी 9 लाख योजन है। यह ब्रह्मांड अनंत है, इससे ग्रह नक्षत्र भी अनंत है। इन सभी से ऊपर तो पुरुष परमात्मा विराजमान है। उस परमात्मा का घेरा तो सभी से बड़ा है, उसी में ही सभी समा जाते हैं। हे बाजा, मैं तो उस पुरुष परमात्मा की बात करता हूँ, उसी की प्राप्ति हो जाएगी तो समझो सभी कुछ जान लिया और कुछ भी जानने के लिए अवशेष नहीं रहा। इस प्रकार से थोथा बाजा बजाने वाले बाजे को सुदृढ़ किया और दान की महत्ता बतलाई, युक्ति पूर्वक जीवन जीते हुए मुक्ति का मार्ग बतलाया। बाजोजी को मुक्ति मार्ग बतलाया। बाजोजी मुक्ति के अधिकारी बने और सच्चे भक्त बनकर अपना उद्धार किया। बोलिए गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो।
बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।